रेडी स्टार्ट। भारत के ऋषियों ने अनेक अनुसंधान के बाद एक जीवन शैली बनाई जिसमें खान पान, रहन सहन, आयुर्वेद, संगीत, साहित्य, कला, नृत्य, दर्शन और योग को शामिल किया। यह जीवन शैली हजारों सालों से गुरु शिष्य परंपरा से मानव मात्र के लिए विकसित होती चली गई। भारत की परंपरा भोगवाद नहीं बल्कि योगवाद की रही है। भारत हजारों सालों से दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा था। इसी कारण नालंदा और तक्षशिला ज्ञान केंद्र के रूप में दुनिया भर के अभ्यर्थियों की पहली पसंद थे। आज भी भारत के इस चिंतन का विस्तार देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह ज्ञान तो असीम है जो धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र आदि की सीमाओं से परे संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। यह ज्ञान खंड खंड नहीं किया जा सकता। भारत का यह चिंतन सभी देशों में रहने वाली मानव जाति के लिए है। देश की सीमाएं खंड खंड हो सकती हैं, लेकिन भारत का ज्ञान और विज्ञान अखंड है। यही अखंड भारत है जिसका मतलब देश की सीमाओं को बढ़ाना नहीं बल्कि भारत के चिंतन, संस्कृति, दर्शन, संगीत, योग और अध्यात्म का विस्तार धरती के आखिरी मनुष्य तक करना है। भारत शब्द अपने आप में अनेक अर्थों से भरा है और हर अर्थ मानव को महामानव की ओर ले जाकर मानवता के लिए समर्पित करता है। भारत कोई भूखंड नहीं बल्कि एक विस्तृत चिंतन है जो मानव को उसकी चेतना के सबसे ऊंचे पायदान पर ले जाकर निरंतर जीने का तरीका सिखाता है। सत्य और अहिंसा भारत की दृष्टि रही है। भारत युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध हो जाने में विश्वास रखता है। यहाँ युद्ध का वर्णन भी मानवता और मानव धर्म की रक्षा के लिए है। मानव से महामानव बनने की यात्रा ही भारत भ्रमण है। इसके अंतर्गत मानव जब अपनी शरीर शुद्धि, वाणी शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि और आत्मिक शुद्धि पर ध्यान देता हुआ पर्यावरण की पूजा को अपना कर्तव्य मानता है, तब उसका चहुमुखी विकास होने लगता है। महाशब्द अपने आप में बड़ा अनोखा और अनूठा है। यह शब्द जिस शब्द के साथ जुड़ जाता है उसमें दिव्यता भरकर उसको असीम बना देता है। महा अखंड भारत भी ऐसी ही एक परिकल्पना है जो विश्व के
अंतिम मनुष्य तक भारत की दिव्यता का विस्तार करने की ओर प्रेरित करती है। महा अखंड भारत वसुदैव कुटुंबकम का ही विस्तार है। एक ऐसा विश्व जो सभी जाति, रंग, रूप, धर्म, मान्यताओं और धारणाओं का स्वागत करता हुआ मानवता को विस्तार देता है। मानव सभ्यता के विकास के लिए भारत के ऋषियों ने केवल ज्ञान की ही खोज नहीं की, बल्कि विज्ञान को भी समान रूप से खोजा और उसको जीवन का हिस्सा बनाने के उपाय बताए। भारत के मनीषी ज्ञान और विज्ञान से मानव को उसके विकसित रूप तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए भारत में गुरु शिष्य परंपरा इतनी विकसित हो पाई। जब व्यक्ति अपने को गढ़ने के अभ्यासों से गुजरता है, तब वह जीवन को बेहतर तरीके से जी सकता है। इनके उपायों को अलग अलग शास्त्रों में गुरुओं द्वारा वर्णित किया गया है। भारत की संस्कृति में ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान की साधना है, जहाँ मनुष्य मन का ईश्वर से होकर जीवन को ऊंचे स्तर पर जीने लगता है। भारत केवल जीवन जीने की कला और आत्मिक ज्ञान पर ही बल नहीं देता रहा है। स्टॉप।